हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कलाम लर्निंग सेंटर। प्यारे बच्चों, होपफुली आपकी एबीओ और जेएमआई के एंट्रेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम लोग भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं एमयू और जेएमआई के पीवाईक्यू सीरीज़ ऑन द चैनल ऑफ कलाम लर्निंग सेंटर। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से बच्चे हमारे ऐप पर प्रोग्राम्स में क्या कर रहे हैं, इनरोल होने के बाद तैयारी कर रहे हैं और जेएमआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो चुका है क्लास 9 का, उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करके भी आए हैं। लेकिन अभी क्लास 9 का एएमयू का एंट्रेंस अभी क्या है, बाकी है, जो कि मई में होने वाला है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हम लोग क्या करवाएं, उनको पीवाईक्यूज़ करवाएं। तो इसीलिए कलाम लर्निंग सेंटर का ये चैनल आप एएमयू और जेएमआई के एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया है क्लास 9 के पीवाईक्यू सीरीज़, यानी आगाज़ का जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उन बच्चों को यूट्यूब पर ही हम लोग क्या करवाने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए, क्लास 9 केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक, जिससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। हर साल क्या होता है बच्चों, एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये देखिए, जैसे अगर हम लोग डाटा की बात करें तो डाटा में आप देखेंगे कि कभी 2 क्वेश्चन, तो कभी 1 क्वेश्चन, तो कभी 5 क्वेश्चन तक के भी आए हुए। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन का सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का केमिस्ट्री में आने के बहुत सारे चांसेस हैं एएमयू के क्लास 9 एंट्रेंस में, है ना। एएमयू के क्लास 9 एंट्रेंस में 2 से 3 क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के आ सकते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद मारवान अब्बासी और मैं कलाम लर्निंग सेंटर में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और मेरे पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे हर साल एएमयू और जेएमआई के एंट्रेंसेस को क्वालिफाई करते हैं। और जिस तरह से जेएमयू का एंट्रेंस पेपर में क्वेश्चन आए हैं, जो कि हम लोगों ने अपने क्लासेस में करवाए थे, उसको देखकर बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्लास 9 के लिए भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ और पीवाईक्यू की सीरीज़ को करवाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, यानी सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की। बच्चों हम बात करें तो क्या जानते हैं आप सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक में? ये जो टर्म है फाइबर, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये फाइबर क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, हम लोग क्या बनते हैं, क्या करते हैं, अपने बॉडी को कवर करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, है ना। कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, लड़कियाँ जो है शलवार जंपर पहनती हैं, तो साड़ी भी पहनती हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं, इन कपड़ों को अगर बहुत ध्यान से बच्चों देखा जाए तो ये मिल के बने होते हैं बहुत ही पतले पतले थिन थ्रेड्स से, और वो थ्रेड्स को भी अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो वो मिल के बने होते हैं फाइबर से। तो बच्चों, आम भाषा में हम क्या कह सकते हैं, फाइबर से मिल के बना होता है यार्न, यानी थ्रेड, और थ्रेड से मिल के बना होता है फैब्रिक। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, फाइबर्स और फैब्रिक के बारे में बच्चों पढ़ना है ना। तो जो भी क्लोथ हम लोग आज के टाइम पर पहन रहे हैं, चाहे वो क्या हो, सिल्क का हो, चाहे वो वूल का हो, चाहे वो कॉटन का हो, वो सब किससे मिलकर बना होता है, थ्रेड, और थ्रेड मिलकर बना होता है फाइबर से। तो बच्चों, ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड इज कॉल्ड व्हाट, आ फाइबर। ये बात हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं बच्चों, कि ये जो फाइबर होता है, ये नेचुरली भी ऑब्टेन करते हैं हम लोग, और सिंथेटिकली भी इसको ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो एनिमल से भी मिलते हैं और प्लांट और ट्रीज से भी हमें मिलते हैं। अगर बच्चों मैं बात करूं नेचुरल फाइबर की, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो आप क्या जानते हैं, कॉटन के बारे में जानते हैं कि कॉटन का क्या होता है, प्लांट होता है। ऐसे ही आप क्या जानते हैं, जूट भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। लेकिन एनिमल से अगर हम लोग नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर में एनिमल से कौन कौन से हमें फाइबर मिलते हैं? तो आप क्या जानते हैं कि एक सिल्क होता है, सिल्क का जो कपड़ा होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। सिल्क का कीड़ा होता है, उस कीड़े से क्या किया जाता है, प्रोसेस की जाती है, और फिर हमें क्या मिलता है, सिल्क देखने को मिलता है। इसी तरीके से बच्चों हमें क्या पता है, वूल जो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं, बहुत गर्म कपड़ा होता है ये, इसके हम लोग स्वेटर्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं। ये बच्चों किससे मिलता है हमें? ये हमें शीप से मिलता है। शीप हो गया, या क्या होती हैं बच्चों, कुछ गोट्स होती हैं, जैसे कश्मीरी गोट होती है, उससे भी हमें क्या मिलता है बच्चों, वूल मिलता है। और एक लामा करके क्या होता है, एनिमल होता है, उससे भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, जो मैन मेड हैं, जिसे हम लोगों ने लेबोरेटरी में केमिकल्स के थ्रू बनाया है,
उन फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे बच्चों कौन कौन से फाइबर होते हैं, रेयॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रेलिक होता है, टेरिलीन होता है, और डेकरॉन होता है। ये सब बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इनके यूजेस क्या हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, इन सब पर बेस्ड ही एमयू के 9th एंट्रेंस में छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। इन सब को अगर हम कर लेंगे तो बहुत बढ़िया से हमारा एग्जाम जाने वाला है। तो बच्चों देखते हैं कि ये जो टर्म है पॉलीमर, ये क्या होता है। अगर बच्चों हम लोग फाइबर को देखें तो फाइबर में हमें एक खास बात नज़र आती है, वो ये है कि फाइबर जो होता है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हो, चाहे वो पॉलीमर, चाहे वो नेचुरल फाइबर हो, वो मिल के बना होता है छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से। यानी जो फाइबर्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। फाइबर इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, है ना। पहली बात आप क्या जान लें कि जो भी फाइबर है वो एक टाइप के पॉलीमर हैं। क्या है बच्चों, पॉलीमर है। और पॉलीमर के बारे में हम ये जानते हैं, पॉली का मतलब होता है बच्चों क्या, पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, और मर का मतलब होता है यूनिट, है ना। बहुत सारी जब रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ती जाती हैं, जैसे आप इस हार को देखें, यानी इस नेकलेस में बहुत सारे छोटे छोटे से मोती बार बार बीड्स रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने से, एक ही जैसे मोतियों के रिपीट होने से बच्चों क्या बनता है, नेकलेस बनता है। वैसे ही बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट के जुड़ जाने से, आपस में रिपीट होने से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जिसका बहुत ज़्यादा मास होता है, उसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो यानी ये जो फाइबर हो, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल हो, वो एक टाइप का पॉलीमर ही होता है। पॉलीमर कम्स फ्रॉम द वर्ड पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, और ईच रिपीटिंग यूनिट को, ये एक यूनिट जो होती है, इसे हम लोग मोनोमर कहते हैं। मोनोमर क्या होता है बच्चों, रिपीटिंग यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बच्चों क्या जानते हैं कि पॉलीमर के बारे में मैंने बताया कि जैसे नेचुरल फाइबर हो चाहे कि वो सिंथेटिक फाइबर हो, सब के सब किससे मिलकर बना होगा, पॉलीमर से ही मिलकर बना होगा। जैसे कि कॉटन है, तो बच्चों कॉटन में क्या होता है, जो फाइबर होता है वो किसका मिलकर बना होता है, सेलुलोज। किसका मिलकर बना होता है, सेलुलोज का मिलकर बना होता है। और वो सेलुलोज भी किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज का रिपीटिंग यूनिट होती है। तो बच्चों जो कॉटन है, कॉटन का जो फाइबर होता है, कॉटन का जो फाइबर होता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज का मिलके बना होता है। और सेलुलोज जो बना है वो एक पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है, एक टाइप का पॉलीमर होता है। और सेलुलोज में बच्चों अगर देखा जाए तो कौन से मोनोमर है, तो मोनोमर की अगर बच्चों हम बात करें तो सेलुलोज में जो मोनोमर होता है वो होता है ग्लूकोज। कौन होता है, ग्लूकोज। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। ग्लूकोज के यूनिट्स के जुड़ने से क्या बना, सेलुलोज। सेलुलोज से क्या बना, कॉटन का फाइबर, कॉटन फैब्रिक। ठीक है, ऐसे ही एथिलीन, एथिलीन जो होता है, एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ते हैं तो पॉलीथीन बनता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, एज अ कैरी बैग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिक होता है। इन सब के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एमयू के एंट्रेंस के PYQs में हम लोग देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, अगर अब यहाँ से हम लोग का एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है PYQ का 2012 से 13 के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड फाइबर। बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा मैन मेड फाइबर नहीं है। जूट, रेयॉन, नाइलॉन और टेफ्लॉन, है ना, इसमें से पूछा गया है कि मैन मेड फाइबर कौन सा नहीं है। तो देखो पहली बात तो टेफ्लॉन क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिक होता है। नाइलॉन एक क्या है बच्चों, अगर देखा जाए तो ये भी एक मैन मेड फाइबर है। और रेयॉन भी सेमी सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन जूट नेचुरल फाइबर है, तो हमें ए यहाँ पर आंसर लगाना चाहिए। ये क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, है ना, इसमें से कौन सा वूल प्रोड्यूस नहीं करता है, कौन वूल प्रोड्यूस नहीं करता है। अब बताइए, गोट से भी हमें वूल मिलता है, याक से भी वूल मिलता है, शीप से भी हमें वूल मिलता है, लेकिन वूली डॉग से हमें वूल नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो आया हुआ है आपके PYQ में 2017 से 18 वाले ईयर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, है ना। एक और देखो क्वेश्चन वैसे ही है, नाइलॉन, एक्रेलिक, रेयॉन, कॉटन। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो नाइलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है,
एक्रेलिक भी सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन कॉटन नेचुरल फाइबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो इसी तरीके से आसान आसान से क्वेश्चन, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन हमसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट एक और देखो, पॉलीमर जो होता है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। उन स्मॉल यूनिट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ये 2023 से 24 का रिसेंट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ हम लोग क्या कहेंगे? क्या इन्हें हम मोनोमर नहीं कहेंगे? डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका। अभी मैंने बताया था ऐसे ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हम लोग क्या करवा रहे हैं अपने एमयू और जेएमआई के जो क्लास 9 का जो बैच चल रहा है आगाज 2.0, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, और बच्चे क्या कर रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन आया है कि पॉलीमर्स आर द जाइंट मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड, है ना। जो पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उन रिपीटिंग यूनिट को क्या हम लोग मोनोमर नहीं कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। बताओ कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, कितना आसान सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, और ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, सेलुलोज जो होता है आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट? ईस्टर यूनिट, शुगर यूनिट, ग्लूकोज यूनिट या इथेन यूनिट। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि जो कॉटन का फाइबर है, फैब्रिक है, वो सेलुलोज के फाइबर से मिलकर बना होता है, और सेलुलोज में मोनोमर कौन होता है? रिपीटिंग यूनिट कौन होती है? ग्लूकोज होती है। तो इसका आंसर क्या? सी नहीं हो जाएगा? क्या इसका आंसर बच्चों सी नहीं हो जाएगा? है ना। सिमिलरली एक और क्वेश्चन को देखो, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज यूनिट, है ना। ये भी वही क्वेश्चन है कि सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? तो हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। 2020 से 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, और आगे बढ़ते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर जो होता है वो रेयॉन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं इसके बारे में आपको बता दूं, रेयॉन जो था वो पहला सेमी सिंथेटिक फाइबर था। क्या था? सेमी सिंथेटिक फाइबर था, है ना। इसको लैब में बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए इसका जो रॉ मटेरियल था, वो बच्चों पता है क्या था? उसको हम लोगों ने लिया था वुड पल्प। लकड़ी का जो पल्प होता है उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था, उससे ये बना था एक चिपचिपा सा विस्कोस, जिसको हम लोगों ने स्पिनरेट से खींचा था। स्पिनरेट मशीन होती है जिससे फाइबर बनाए जाते हैं, और रेयॉन बना था। रेयॉन जो होता है वो देखने में एकदम सिल्क की तरह होता है, क्योंकि पहले के टाइम पर सिल्क को बनाने का जो तरीका था वो सिर्फ चाइना के पास हुआ करता था। चाइना और किसी भी कंट्री को सिल्क को बनाने का मेथड नहीं बताता था। सिल्क बहुत महंगा होता था, तो लैब में सिल्क से मिलता जुलता फाइबर बनाया गया जिससे सिल्क की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर होगा वो क्या है? रेयॉन। रेयॉन जो है वो क्या होता है? देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क की तरह होता है। लैब में बनाया गया सिल्क जो होता है वो देखने में कैसा होता है? रेयॉन की तरह होता है। चलिए आगे आइए, और एक और क्वेश्चन को देखिए, विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक सिल्क। ये तो वही क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, रेयॉन, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखो, विच इज नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ब्लेंडेड फाइबर के बारे में हम बता दें, जब दो या दो से ज्यादा फाइबर को मिलाया जाता है तो उससे जो फाइबर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। देखो जैसे पॉलीकॉट है, तो जो पॉलीस्टर होता है साथ में कॉटन होता है, इसको मिला दो तो क्या बनता है? पॉलीकॉट बनता है। ये ब्लेंडेड फाइबर है। इसी तरीके से पॉलीस्टर को ले लें, क्या ले लें बच्चों? पॉलीस्टर को ले लें, और पॉलीस्टर के साथ हम लोग क्या मिला दें? वूल मिला दें, तो ये क्या बनेगा? पॉलीवूल बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीवूल बनेगा। इसी तरीके से टेरिलीन को ले लें और साथ में हम लोग मिला दें कॉटन को, तो बनता है टेरिकॉट। क्या बनता है? टेरिकॉट बनता है ना। बात समझ में आ रही है? ये सब ब्लेंडेड फाइबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीस्टर है, कॉट वूल बनता है कॉटन को और वूल को मिलाने पर, ये ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। पॉलीस्टर जो बच्चों होता है, ये क्या होता है? एक सिंथेटिक फाइबर होता है। ये बहुत शाइनी होता है, और ये इसकी हम लोग टी शर्ट्स वगैरह बनाते हैं। और ये जो बना होता है, क्योंकि इसमें ईस्टर के रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। पॉलीस्टर बना है किससे? इसमें मोनोमर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? ईस्टर, है ना। ईस्टर की पहचान ये है कि इसमें फ्रूटी स्मेल आती है। तो पॉलीस्टर के कपड़े में फ्रूटी स्मेल आती है क्योंकि ये ईस्टर से मिलकर बना होता है। तो ये पॉलीस्टर भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है
जो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, इसमें ईस्टर होती है। इसके हम लोग क्या पढ़ते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, बहुत इस्तेमाल है। ये बहुत रिंकल फ्री होता है, बहुत लाइट वेट कपड़ा होता है, और ये क्या बनाया जाता है, ये ईस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। बाकी जितने भी फाइबर थे वो कैसे थे, वो बच्चों वो ब्लेंडेड फाइबर थे, लेकिन ये ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों देखो एक और क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा फाइबर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो बच्चों अगर इसका आंसर देना हो तो हम क्या देंगे, इसका आंसर देंगे नायलॉन। क्यों, क्योंकि नायलॉन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सेम थिकनेस का स्टील वायर से हो, उतने ही थिकनेस का अगर हमारे पास नायलॉन हो तो ज़्यादा स्ट्रांग कौन होगा, ज़्यादा स्ट्रांग नायलॉन होगा। कौन होगा बच्चों, नायलॉन होगा। नायलॉन क्या है, ये पहला फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि वो नायलॉन होता है। नायलॉन बहुत ही ज़्यादा मजबूत फाइबर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, रस्सियाँ बनाने में करते हैं, सॉक्स बनाने में करते हैं, ब्रशेस के ब्रिसल्स बनाने में करते हैं, पैराशूट्स इवन बनाने में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है। इसके बारे में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में बहुत डेप्थ में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बच्चों ये जो आसान से क्वेश्चन है, ये जो आप हो चुका है सेम क्वेश्चन है। हाँ, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आगाज 2.0 वाले बैच में। एक और देखो, पॉलिएस्टर जो है इट इज द कैटेगरी ऑफ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। अभी मैंने बताया, क्या बताया था कि पॉलिएस्टर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलिएस्टर मिलकर बना होता है ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट से। बिल्कुल सही, बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, वेरी गुड, है ना। और देखो अब इस पे बेस्ड जो है बहुत सारे PYQs है ना। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ फाइबर के बारे में पढ़ा है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे PYQs के सेशन को हम लोग लाइव अगली क्लासेस में लाने वाले हैं। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है क्लास 8 के बच्चों के लिए। कंबशन ऑफ फ्लेम है, कार्बोनेटेड्स, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कोल एंड पेट्रोलियम जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे चैप्टर को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, PYQs के सेशन को लाइव भी लाने वाले हैं। इसीलिए हमारे इस कलाम लर्निंग सेंटर के जो चैनल है इसको आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो हम लोग की लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचता रहे। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, डेप्थ में जाना है, MU के लिए, आप JMI के लिए बिल्कुल सीरियस हैं और पढ़ाई अभी तक के नहीं हुई है, कुछ दिन रह गए हैं पढ़ने के लिए, तो आप क्या करें, हमारा आगाज 2.0 वाला जो प्रोग्राम है इसको परचेज़ कर लें। हमारे ऐप की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसको जाने के बाद जो ऐप पे जो कोर्स मिलेगा आगाज 2.0, वो क्यों है तो बहुत महंगा, लेकिन वो बहुत सस्ते में मिल रहा है, वो 399 का मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये आप मेरा कोड लगाते हैं AMU JMI 25, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास का कोर्स हो जाएगा। इतना सस्ता तो कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला। ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपका AMU JMI के हम लोग वीडियोस लेक्चर्स के द्वारा लाइव क्लासेस लेंगे, साथ में आप लोगों को DPPs भी मिलेंगी और बहुत सारे मॉक होंगे, क्योंकि मॉक जो बच्चा अटेंड करता है वही सीरियसली क्या कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। जब बहुत सारे मॉक्स में अगर हर बार आप 4-5% तक के प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका 90% चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने सारे मॉक्स मिलेंगे आपको, DPPs मिलेंगी और लाइव सेशन मिलने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट बचा नहीं रह जाएगा। और सीरियस बच्चे जितने भी हैं वो जल्दी से इस ऐप को क्या कर, इस कोर्स को परचेज़ कर लें। और बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नए सेशन में, जो कि जल्दी आने वाला है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।